उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूं आपको। इलाहाबाद अल्फट पार्क में एक बालक दास नाम का संत रामायण पर थोड़ा सत्संग करता था। श्यामलाल सक्सेना में से सैमुअल सैक्सन बना हुआ एक एमए का विद्यार्थी उनको आकर छेड़ता था, क्योंकि वो पादरियों के चक्कर में आया हुआ था, हिंदू लड़का था, लेकिन हिंदुत्व के प्रति जहर भर दिया गया पादरियों के द्वारा। तो बोलता था तो रामायण तुम्हारा झूठा है, गीता तुम्हारी झूठी है, तुम्हारे संत झूठे हैं, संतों की निंदा करता था। लेकिन वो बालकदास संत बेचारे भोले भाले, बोले भाई कैसे झूठा है? बोले महाराज सच्चा है तो कैसे सच्चा है? रामायण लिखा गया उस समय तो तुम नहीं थे। वो बेचारा भोला भाला साधु बोले हाँ भाई, लेकिन हमको तो रामायण से आनंद आता है। हर इतवार को जाकर उसके कथा में डिस्टर्ब करता था। इतने में कोई बुद्धिमान साधु आ गया। साधु ने कहा कि रामायण हमने लिखते हुए नहीं देखा, गीता लिखते हुए नहीं देखा, रामायण सही है कि झूठा है, गलत है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन रामायण का सत्संग सुनने करने से, चौपाइयां बोलने से हमारा मन, बुद्धि और जीवन सही हो जाता है, इसलिए रामायण सही है। गीता किस वक्त लिखी, कहां लिखी हमने नहीं देखी, तो तुम्हारा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ तुमने देखा क्या? हमारे तो गीता भगवान कृष्ण ने बोली है युद्ध के मैदान में, और तुम्हारा लिखा गया ग्रंथ जीसस के 400 साल के बाद लिखा गया, फिर भी हम उसके लिए कुछ नहीं बोलते और तुम हमारे धर्म के लिए कीचड़ उछालते हो। वो श्यामलाल सक्सेना से बना हुआ सैमुअल सैक्सन करने लगा, लेकिन हर इतवार को आता बालक दास को छेड़ता। उस समय दैनिक अखबार निकलता था जिसके संपादक, मुख्य संपादक भट्ट जी थे। भट्ट जी भी आए अल्फट पार्क में और देखा कि ये संत के सत्संग का फायदा नहीं लेता, लेकिन निंदा कर रहा है रामायण की, हिंदू धर्म की। भट्ट जी ने उसके एक एक तर्क को उखाड़ के फेंक दिया। भट्ट जी ने कहा क्यों रे? अब बोले मैं तर्क से तो हार गया, लेकिन मेरी बुद्धि नहीं मानती। भट्ट जी चिढ़ कर उठ के चले गए। फिर इतवार को आया तो दूसरे एक संत आए थे, वहां बगीचे में कथा हो रही तो संत भी आगे बैठ गए। तो इसकी उदंडता देखकर संत ने कहा भाई तू रामायण नहीं मानता, गीता नहीं मानता, भगवान कृष्ण को, राम को नहीं मानता है, तो क्या तूने चारों धाम घूम के देखा, 14 लोग घूम के देखा कि भगवान नहीं है? अच्छा तू बता कि सूरज वहां उदय होता है और सूरजमुखी फूल क्यों खिलता है, उधर को क्यों मुंह करता है? अमावस्या और पूनम को सागर में बाढ़ क्यों आती? नेचुरल, ये नेचुरल क्यों हुआ? बोले नहीं जानता हूं। जो आंखों से हो रहा है उसका भी तू पूरा ज्ञान नहीं रखता, तो जो आंखों से परे है, बुद्धि से परे है, उसके विषय में तू कैसे कहता कि वो नहीं है? बोले महाराज एक बार भगवान दिखा तो फिर मैं मानूंगा। महाराज भी कोई मस्त थे जोगी, देखा कि इस नास्तिक को बिना ऑपरेशन के रोग नहीं जाएगा। बोले तू भगवान को तो मानेगा नहीं, कैसे मैं भगवान की बात करूं तेरे आगे? सुन, 8 दिन के अंदर अगर भगवान का तेरे को चमत्कार हो जाए तो फिर तो मानेगा? बोले हाँ मानूंगा। दिखाओ महाराज चमत्कार। बोले देख, मैं तुझे कहूं जाओ मंदिर में बैठो, तू बैठने वाला नहीं है। मैं बोलूं गुरु से गुरु मंत्र लो, तू लेने वाला नहीं, तू निगुरा है, अहंकारी है, एमए का विद्यार्थी है, लेकिन वो पादरियों के चक्कर में आकर हिंदू विद्यार्थी भी हिंदू का दुश्मन बना है। तू अपना धर्मद्रोही है। फिर भी मैं तुझे अपना भारत का बेटा समझकर एक प्रयोग बताता हूं। रात को तू ध्रुव तारे के सामने बैठना 1 घंटा, आंख की पुतली इधर उधर न हिले, टिकटिकी लगा त्राटक कर। करेंगे मेरे परमात्मा, 8 दिन के अंदर तेरे को कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि तुझे हिंदू धर्म की, रामायण की, गीता की, महापुरुषों की महिमा बिल्कुल मानने को तैयार होना पड़ेगा। जा, मेरा यह आशीर्वाद है। अगले इतवार में फिर आऊंगा अल्फट पार्क में। बाबा जी कह के चले गए। अगले इतवार को श्यामलाल सक्सेना में से बना हुआ वो एमए का विद्यार्थी बड़ा एक लिफाफा लाया।
मैं बात नहीं कर सकता हूं, गूंगा हो गया हूं। लिफाफे पे लिखा है, मैं बात नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया हूं। इसलिए विस्तार वाली चिट्ठी पढ़ने का कष्ट करें। मुझे विश्वास है कि आप इतना कष्ट मेरे लिए अवश्य करेंगे। दयालु संत भारत के चिट्ठी पढ़ विस्तार से पढ़ ली। चिट्ठी में लिखा था कि महाराज मैंने ध्रुव तारे के तरफ टिकटिकी लगाई 1 घंटा, लेकिन पहले दिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। दूसरे दिन 1 घंटा बैठा, थोड़ा एकाग्रता हुई, मैं अपने बिस्तर पर सोया तो मुझे टिमटिमाते तारे और कुछ कलर दिखने लगे। लेकिन महाराज तीसरे दिन मंगल की रात सरप्राइज, मैजिक नहीं, स्पिरिचुअल सरप्राइज, आध्यात्मिक आश्चर्य। मैं सोया था, मैं कुछ नाश्ता वास्ता करके घूम घाम के रात को सोया अपने पलंग पे, तो मेरा पाला हुआ कुत्ता गुस्से में भौंकता भौंकता मेरे कमरे में आया और छलांग मारकर मेरे पेट पे बैठ गया। पीछे के पैर मेरे पेट के आसपास और आगे के पैर खड़े, कुत्ता बैठता ना खड़े पैर से। मैं सोचता कि मेरा कुत्ता ये क्या कर रहा है। इतने में उस कुत्ते ने अपना मुंह मेरे कान के तरफ करके मनुष्य बोले उस भाषा में बोला कि भगवान के अस्तित्व में इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहता है मूर्ख। बाबा मेरे पाले हुए कुत्ते ने जब मनुष्य भाषा में कहा तो मैं यूं ही देखता रह गया, जर्क आ गई मेरे को। वो कुत्ता ने जंप मारा और मेरे कमरे में बैठा। राम 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 मानुषी भाषा में कुत्ता बोलते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए राम की शरण में जा पहुंचा। कुत्ता ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन मेरी वाणी ने बोलना भी छोड़ दिया। महाराज अब मैं गूंगा हो गया। अब मुझे पता चला कि हिंदू धर्म, भारत धर्म, गीता, रामायण कितने महान है और कितनी उनकी गहरी योग शक्तियां हैं। महाराज अब मुझे थोड़ा पता चला है। मैं आपको प्रार्थना करता हूं अगर कोई उपाय हो तो मेरा गूंगापन चला जाए। महाराज ने कहा उपाय तो बताऊं, लेकिन शर्त कर रख, वचन दे कि अब हिंदू धर्म की निंदा न करूंगा न सुनूंगा। जयराम जी की। भारतीय संस्कृति की निंदा करूंगा भी नहीं, सुनूंगा भी नहीं, और कभी ये नहीं बकेगा कि रामायण झूठा फलाना। बोले बाबा जी मैं तो वचन देता हूं, मेरा बाप भी बंधा इस बात। बोले करेंगे मेरे राम जी, तू ऐसा त्राटक फिर से कर और प्रार्थना करके भगवान मेरी वाणी खुल जाए। 8 दिन के बाद उसकी वाणी खुली और सैंपल सेक्शन में से फिर वो श्यामलाल सक्सेना जो पूर्व था वही बना। और भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।